इतिहास होगा काली माँ का चमत्कार के बारे में, क्या क्या उसने किया है, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। तो काली मैया कर देवे ना आज, जय काली भद्र काली। माँ ने बहुत सहायता किया मेरे ये जो भक्ति का सफर में, बहुत वीडियो होगा खास माँ के बारे में। तो क्या हुआ, जो थे मैं अब जो है नौकरी करने लगा और कहा कि परितलाव में वहाँ पर एक नौकरी है साफ सफाई के लिए, और तुम जा सकते हो, जो प्रेसिडेंट है उसका परिवार है, ये तुमको कुछ नहीं कहेगा, मैंने उसको कह दिया कि मैं एक लड़का भेजूंगा तो तू जाकर वहाँ पर नौकरी करना। और इधर मेरे माता जी ने जो हैं वो मुर्गी काटने वाला पोल्ट्री, वहाँ पर एक नौकरी देखा था, कहा कि जाओ तुम वहाँ कुछ काम नौकरी करो और कुछ पैसे मिलेगा। तो मैंने सोचा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं मुर्गी मांस तो मैं बचपन ही से मांस मछली कुछ खाता नहीं हूँ, बचपन से बिल्कुल नहीं। तो जब गलत सत्संग पढ़ा तो कुछ जो वो मुर्गी है ना, चिकन, वो कुछ कुछ ले लेता था, लेकिन अब परम शांति हुई, सब कुछ बैन। मैं बचपन से कुछ खाता ही नहीं था, समझ गए। मैं बचपन से लोग मुझे महाराज पुकारते थे, मेरे बहन लोग महाराज, पंडित, पंडित नहीं कहते महाराज। तो उसने कहा जाओ, मैंने गया, मैंने सोचा नहीं ये तो भगवान को ढूंढना है, वहाँ मुर्गी काट कर क्या मिलेगा मुझे, और वो महक मुझे आता नहीं है, मैं जाऊँगा पैतला वहाँ पर नौकरी करूँगा। तो मैंने सोच लिया और गया वहाँ पर, प्रेसिडेंट को भेंट किया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर मंदिर में तुम नौकरी कर सकते हो, यहाँ पर मूर्ति आने वाला है इंडिया से, बहुत मूर्ति, और तू यहाँ पर साफ सफाई करना, मूर्ति आएंगे उसको देखना, रात्रि को भी यहाँ पर कभी कभी रहना पड़ेगा तुमको, और सब देखभाल करना, तुम्हारी जिम्मेदारी में है अब, समझ गया। सब तुम देखना, सब मंदिर को साफ सफाई सब, क्योंकि वो मंदिर बन रहे थे, सब मूर्ति का स्थापन होने वाला था, एक साल बाद सब तैयारी हो रहा था, और जितनी भी मूर्ति आई वहाँ पर उस दिन, मैं भी उसी दिन वहाँ पर पहुँच गया मंदिर में, और कहा कि 5,000 देंगे तो तुम यहाँ पर देखना। मैंने कहा ठीक है, बाप रे बाप, परम शांति, जय गंगा माई भगवान, मुझे रहना पड़ेगा यहाँ पर, देखना पड़ेगा, मैं भगवान का संग रहूँगा, स्वामी लोग आएंगे, पंडित लोग आएंगे, मैं यहाँ पर तो भगवान को ढूंढ लूँगा और उससे पूछूंगा कि तुमने ये दुनिया क्यों बनाई है, क्यों अमीर, मेरे प्रश्न का उत्तर चाहे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्यों सब कुछ, लेकिन मुझे यहीं पर मिलेगा। तो मैंने वहाँ पर काम शुरू कर दिया, और वहाँ पर जो है एक पंडित थे, पाले देवकृत का, जवान थे, वो भी गंजा पीते थे, और वो जो है मॉरिशस का था, और वो खासकर जो है 2-3 दिन पैतरा में रहते थे और बाकी दिन वो चले जाते थे अपने गांव पोर्टवेज, वहाँ पर रहने के लिए अपनी माता जी के पास। तो मंदिर में मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता था, कोई आएगी पूजा पाठ करने के लिए तो मैं सब कुछ कर देता था, क्योंकि मैं सीख चुका था, मेरा दिमाग बहुत ज़ोर है कैसे करना है, कैसे कर, मुझे पैसे भी चाहिए, पैसे बिल्कुल नहीं है, बच्चे को स्कूल भेजना है, इसलिए घर बनाना है, सब कुछ है, तो मुझे पैसे की अब पैसे चाहिए मुझे। तो मैंने पूजा पाठ शुरू कर दिया, लोग आते थे गाड़ी लेकर, जो है उसे हम बेनी करते थे, उसको हम पैसे मिलते थे, 200, 300, 500, कोई आते थे तो पूजा करते थे, कपूर गौरम ये सब तो मालूम हो गया था, करना बता रहा हूँ। तो 100-200 पैसे मिलने लगा, और हम सब ठीक चलने लगा, साफ सफाई करने लगा, वहाँ पर हनुमान भी जाते थे, और रात्रि को
भाई वही सो जाते थे शिवलिंग में अंदर तक, बहुत मूर्ति थी वहाँ पर रहना चाहिए। और मैं रात्रि के समय ही जो है घी लकड़ी सब ले लेता था, और सुबह के समय भाई जाते थे, स्नान करते थे वो गंगा माँ में स्नान। सुबह को समय ठंड, बाप रे बाप, बड़ा शांत थी। जब अभी मैं सोचता हूँ, आसान नहीं था सुबह को समय गंगा में, वहाँ आंगी उगी होते हैं बड़े बड़े, आपको खा सकते हैं। तो उसमें स्नान किया सुबह को 4 बजे 5 बजे उठकर, कपड़े बदल कर, फिर हवा शिवलिंग के पास जो भी मंत्र पुस्तक खरीदा था, उसमें हवन का मंत्र था, अगली जलाकर ओम नमः शिवाय स्वाहा, दुर्गा माँ स्वाहा, सभी देवी देवता का स्वाहा स्वाहा। रोज़ को मेरा आदत हो गया सुबह को स्नान करना और हवन करना। भाव भगवान को धुनना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। और लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे। इसमें बहुत कथा है, अपने जाएंगे इसको हम यहीं पर बंद करेंगे। तो वहाँ पर 5 साल जो है साफ सफाई की, और मंदिर में पूजा पाठ, और मंदिर जो है चकाचक। शिवरात्रि के अवसर पर मुझे वहाँ पर हनुमान जी के पास जाते थे, वहाँ पर पूजा पाठ करते थे, पैसे परम शांत हनुमान वहाँ। मैं एक खासिया बोला, जैसे कि एक खासिया कहते हैं कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ से कुछ लेकर निकल जाता हूँ, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ऊपर वाला के कृपा से है, ऊपर वाला के चाहने से सब होता है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। समझ गए? तुम कहो कि मैं ये करूँगा ये करूँगा, कुछ नहीं कर पाए, कोरोना आएगा, करोड़पति हो तो घर में आपको बंद रहना पड़ेगा। हो सकता है खाना भी नहीं है, पैसे हैं लेकिन खाना नहीं है। 5 साल मैंने वहाँ पर जो है सफाई की, मंदिर बन गया। तो इंडिया से पंडित जी आया, और उस समय जब पंडित जी आया तो तो मैं पूजा पाठ करता था, उसको पता चल गया। तो उन्होंने तो इज्जत से कहा कि ये पंडित जी भी पूजा करते हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। तो लोगों ने इधर उधर कहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 साल हुआ, अब परम शांति, मुझे आगे बढ़ना है। मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना साल मैंने गुजारा, सब कुछ 5 साल इतना में रात थी वहीं सोना। सिर्फ 2 घंटे लगते थे खाने के लिए आने के लिए, 1 बजे एक बस आती थी और 4 बजे फिर, तो वो बस में खाना लेकर फिर से परम शांति वहीं पर पूजा पाठ, सुबह को स्नान हवन, लोग आते थे पूजा करने के लिए। 5 साल मुझे कहा कि मुझे अब आगे बढ़ना है। तो अब मैंने क्या किया, जो फेडरेशन है सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन, जो है सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन जो है, और मेरे कालवा नहीं दिख रहा है, और हिंदुहा जो है वहाँ पर पंडित का कोर्स होता था, तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया, पंडित कोर्स। और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु जी मिला। गुरु जी पर आचार्य सकलानी महाराज, मोहन प्रसाद सकलानी, वो वैश्य थे, और उसने बहुत से पंडित यहाँ पर बनाया, लगभग 100 200 300। मैं भी एक था उसमें, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग थे उन लोगों को पूजा करने की इजाज़त थी, वैश्य लोगों को नहीं। समझ गए? तो उसने बहुत पंडित को बनाया। आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी, जय हो आपका, परम शांत, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखा उससे। फिर पंडित कुंजल, वो पहले पंडित थे, वैश्य पंडित। फिर आया आचार्य विश्वामित्र, बिहारी विश्वामित्र, वो गया था इंडिया, वो 5 या 10 साल वहाँ पर सीखा था सब कुछ, जो है कर्मकांड, बहुत बढ़िया। जब मॉरिशस में आया तो हम लोग फेडरेशन में थे, और वो ज्वाइन किया हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। वो बच्चे के समान मुझे सिखाते थे दुर्गा पाठ,
सभी कुछ खुद भी करते थे। बहुत बढ़िया। खा शायद ऐसा गुरु जी किसी को प्राप्त होता है। परम शांति। मेरा अंग भरने लगा है। सकलानी जी महाराज बिहारी अब थे। एक और पंडित जो थे वो थे पंडित वेद गोपी। वो गुरु भाई थे, लेकिन वो पहले ही से जाकर इंडिया में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था, और पंडित नहीं था, तो यहाँ पर साथ में आए थे। उसने एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे बहुत कुछ उसने हमको सिखाया। बाप रे बाप! एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं तो जन्म कुंडली, मैं किसी को देखता हूँ उसका नक्षत्र, तो उसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ कि ये कौन है, नक्षत्र के बारे में सिर्फ। अगर मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ मिल गया तो समझो कल यहाँ नहीं कल यहाँ उसका। तो पंडित वेद गोपी जी, उसने मुझे कहा, देखो अगर तुमको गन्ना खाना आना शक्कर पीना है या चीनी खाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको खेत में रोपना पड़ेगा, उसको सफाई करना पड़ेगा, कितना है, उसको काटना पड़ेगा, फैक्ट्री भेजना पड़ेगा, वहाँ पर रस बनेगा, फिर चीनी मिलेगा, फिर तुम्हारे पास है, तुम्हारे तब मैंने तुमको चीनी लेकर तुम्हारे मुंह में डायरेक्ट डाल दिया। ये सचमुच है। बहुत ज्ञान बच्ची को जन्म उसका सब कुछ ज्ञान का भंडार। तो ये सब 5 साल हुआ, और दिन के समय में नौकरी करते थे। एक सप्ताह में 2 बार कोर्स होता था, और रात्रि के समय मैंने सिक्योरिटी गार्ड जो हैं पहरेदारी स्कूल में मैं करते थे, 5,000 में थे। और मुझे क्यों कि मुझे जो सीख रहा हूँ पंडित के बारे में, तो मुझे कंठस्थ करना है, अभ्यास करना है। तो ये घर ठीक नहीं है, और स्कूल में जाते थे वहाँ पर आराम, नो टेंशन नो स्ट्रेस, वहाँ पर अभ्यास। वहाँ पर हम सिक्योरिटी गार्ड रात्रि को सोने के सब मिलते थे वहाँ पर, आराम कुछ नहीं है, कोई आता नहीं, सिर्फ आते हैं वो देखते हैं और चले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, परम शांति, पंडित, और नौकरी भी कर रहा हूँ। और ऐसे ही गुजरते गुजरते 5 साल, 3 साल या 4 साल में जो है हमें प्रमाण पत्र मिल गया, पंडित का सर्टिफिकेट। क्योंकि मुझे हिंदी आता नहीं था, तो रात्रि को जो है आकर इंग्लिश में उसके कन्वर्ट कर देता था, तब उसे कंठस्थ करता था, और तब ये सब करता है किया है मैंने। तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब घर घर पूजा करने लगा। इसमें एक बात मैं जो है भूल गया कहने के लिए। जब मैं परी तालाब में था, तो वहाँ पर मुझे एक बाबूजी मिला, बाबूजी बिहारी। वो सुसंजीत 60 या सुसंजीत 70 ईयर्स का था, बड़ी दाढ़ी वाला, बाप रे, लकड़हारा थे वो। जिंदगी भर लकड़ी काटते थे वो जंगल में। दाढ़ी मुस्ताख, उसको देखकर आप डर जाएंगे। तो मैंने जब उसको देखा था वहाँ पर तालाब में 5 साल में के दौरान, तो मैंने सोचा था इससे मुझे दोस्ती करना पड़ेगा, इससे मुझे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और बढ़िया है। तो मैंने उससे दोस्ती कर ली, और उससे जब मैंने दोस्ती कर ली, तो वो वाकई ही बहुत शक्तिशाली, पूजा पाठ भगवान में एक्सपीरियंस वाला अनुभव, उसके पास अनुभव था। भूत प्रेत, वो तो तांत्रिक का भाप है। जब भूत को देखते थे वो लपट से मारते थे जान। तो वो भी मेरे साथ थे, और कुछ तांत्रिक भी सीखने लगे, क्योंकि वो उसको तांत्रिक बहुत मालूम था। क्योंकि जब जाते थे कहीं पर पूजा पाठ करने के लिए, तो बाबूजी के वो भी साथ जाते थे कभी कभी।
और जब हमारे ऑफिस था एस्ट्रोलॉजी का, तो वो भी देखते थे पंचांग। वो ऐसे ही देखते थे, मैं पुस्तक में देखता था लेकिन वो ऐसे ही देखते थे। जब लोग आते थे दिखाने के लिए समस्या, बहुत लोग आते थे, तो जब मैं देखता हूँ तो मेरा पुस्तक, वो आते हैं अपनी समस्या कहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, तो फिर समाधान ढूंढते थे क्या करेंगे क्या नहीं। तो जब ज़्यादा लोग थे तो मैंने कहा कि कुछ लोग बाबूजी के पास जाओ, वहाँ पर बाबूजी आप लोगों को देखेगा, इसे काम चलेगा। तो जब लोग बाबूजी के पास जाते थे, अपन वो बाबूजी के पास जाते थे, बाबूजी बिहारी हमारे दोस्त हैं, बाबूजी परम शांति नहीं है, परम शांति वो तो सुपर पावर बुश का बुश है, उसके बारे में जब मैं आप लोगों को कहूँगा परम शांति, ये छोटे बाबा जी हैं, बाबा जी बिहारी परम शांति। तो वो बाबा जी जब आते दिखते थे तो वो लोग अपनी समस्या कहते हैं कि ये वो डांट देते थे, चुप कुछ मत कहो, अगर तुम सब कहोगे तो मैं क्या कहूँगा, ठहरो कुछ मत कहो, मैं तो आपको सब कहूँगा तुम्हारी समस्या क्या है। तो बाद में मैं उसे समझाता था कि हाँ तुम्हें पता है कि क्या समस्या है, लेकिन अगर वो कह देगा, अगर आप अपने अनुभव कहेंगे और सब दिख कर कहेंगे तो तब ना बढ़िया होगा, लोगों को कह देगा। लेकिन वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बहुत बढ़िया थे। और जब रास्ते में हम जाते थे बाबा जी के साथ, तो उसे मैं जो भी कहूँगा वो मानते थे। मैं कहा इसको उठा कर पटक दो उठा कर पटक देगा, इतना वो मुझ पर विश्वास करते थे। मैं भी उसके पास बहुत विश्वास, बहुत से तांत्रिक जानते थे वो सब। ये तांत्रिक जो हैं मैं पहले उसी से सीखा था कि वो लकड़हारा थे ना, सब जानते थे भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, किसी भूत प्रेत को भगाना है सब कुछ। एक बार क्या हुआ, हम लोग गए थे, कुछ आदमी थे, उसके साथ भूत उसके अंदर थे, वो तो और मुझको पता है तो उस भूत को भगाना है। बाबू हम बाबू भूत को बुलाया, उससे बात किया कि क्यों आए हो, क्या क्या, तो सब वो कुछ कहता है, कुछ झूठ कहता है, और एंटाइसिस परम शांति, वो अपने अपने नखरे दिखा रहे हैं। और बाबूजी को जो है उसको तो गुस्सा आ गया, और वो जो आदमी के पास में भूत था, वो आदमी और भूत को दोनों को लेकर मारने लगा, लपड़ लपड़। वो जो भूत है वो चला, मत मारो परम शांति। तो मैंने बाबूजी को समझाया, अरे बाबूजी वो भूत को मारना है, ये आदमी को तुम क्यों मारे, ये आदमी मर जाएगा तो अभी हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा, पुलिस आकर पकड़ ले परम शांति। बहुत शक्तिशाली थे, बाप रे बाप, उसे मिलकर परम शांति। लेकिन वो जो परिवार थे, परिवार जब जब कुछ ठीक, पत्नी बहुत क्रोधित थी, उसका बच्चे लोग, तो उसका घर में कोई चैन नहीं था, कोई उसको मानते नहीं थे, इसीलिए वो कुछ ना कुछ समस्या तो होते ही रहते हैं ना। बापूजी भी साथ साथ बाबूजी में कहूँगा, ऊपर वाले में समझ आएंगे, बाबूजी बिहारी बिहारी जी में कहूँगा मैं, नहीं तो आप लोग कह बिहारी जी जो हैं और साथ साथ रहते थे। लोग जाते थे घर में पूजा पाठ करने के लिए, पैसे दक्षिणे मिलते थे। और बाबूजी के बिहारी के पास में यहीं पर बंद कर करके, अगर उस बात को कहूँगा तो ये सब भी होगा। तो एक बार क्या हुआ, अंत में नहीं है, एक समय हुआ ऐसा कि रात्रि को उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा आप हॉस्पिटल में हैं, क्या हुआ, क्योंकि आप आओ जाओ हॉस्पिटल में तो मैं समझाऊंगा कि क्या हुआ। मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ। तो मैंने गया देखने के लिए हॉस्पिटल में बिहारी जी, तो वो हॉस्पिटल में है, सब खून जमा हो चुका है और फटा हुआ है, उंगली टूट गया है,
जैसे कि बहुत किसी ने उसको बहुत मारा। तो मैंने गया, अब क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ, किसने आपको इतने मारा? तो वो मुझे बाबा जी मुनिया कहते थे। ऐसा बाबा जी मुनिया, खूब प्रॉब्लम, बहुत समस्या। ये क्या हुआ कि आप जानते नहीं हैं कि रात के समय था, रात के समय मैं सो रहा था, तो उस समय यमदूत आ गया मुझे ले जाने के लिए, कहा कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, अब चलो। और मुझे जाना नहीं है ऊपर। और मैंने उन लोगों से, उन लोगों को, दूत लोगों से मारपीट की, और उन लोगों को भी मारा और उन लोगों ने मुझको भी मारा। ये देखो क्या हुआ, उंगली टूट गया है। ये सब उन्हीं लोगों का मार है। वही, यमदूत से आपने युद्ध किया कि हाँ मुझे जाना नहीं है। मुझे कहा तुम्हें क्यों नहीं जाना है? कहा कि तुम जानते नहीं, फ्लोरिडा में मैं वहाँ पर मंदिर में ज़मीन मिला है, वहाँ मुझे मंदिर बनाना है, इसीलिए मुझे जाना नहीं, मुझे कुछ करना है, आप तब जाएंगे। तो मैंने उसे समझाया, क्योंकि इस समय मैं पंडित हूँ, जाते थे घर घर ज्ञान देते थे, समझिए ना, पूजा पाठ करते थे, लेकिन ये बेहद का ज्ञान नहीं था। तो फिर भी उसे कहा कि देखो, ये दुनिया जो है मोह माया का जाल है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सभी को जाना है। प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सभी को जाना है। कोई रहने वाला नहीं है। तो आपका टाइम जो हो गया है, अगर जाना है तो तुम जाओ, वहाँ पर आराम करो। वहाँ का दुनिया जो है, मैंने सुना है स्वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर तुम रहोगे, देखिए सब कुछ, उंगली टूट गया है, पैर टूट गया है, घर में भी चैन नहीं है, बच्चे भी बहुत समस्या। अब यहाँ क्या करेंगे, ये सब मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ और जाकर तुम अब आराम करो ऊपर, नो टेंशन, नो स्ट्रेस। अब वो सोचने लगा कि तुम सच कह रहे हो पंडित जी, बाबा जी मुनिया आपके कुछ बोले, आप सच कह रहे हैं? मुझे हाँ पंडित जी, जाओ आराम करो, नो टेंशन, मैं आपको मदद करूँगा, आप भी मुझे मदद करना ऊपर से, जाओ आराम करो। और उसको मैंने कहा कि अब तुम जाओ। और 2 दिन के बाद सीताराम बाबा जी चला गया। वो जब शमशान में जाते थे तो वो शमशान में रहते हैं ना, गौंडवा, वो शमशान का मालिक होते हैं, बस से जाकर उसे उसको उसको कहते हैं कि कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, सो रहे हो यहाँ पर, इतना समझ। वो भूत प्रेत से किसी से डरता नहीं था वो। वाह। तो बाबा जी जो है मुझे बहुत मदद किया। तो बाबा जी को, बिहारी को यहीं पर विराम देते हैं कि हम आगे बढ़ सकें, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। तो पंडित में चलता रहा, मेरा ऑफिस था। हे राम, ऑफिस था। आर्थियोलॉजी भी देखते थे, ऐसे पूजा पाठ भी करते थे, तांत्रिक भी किया। 5 साल जो है क्लीनर, साफ सफाई, 5 साल पंडित, 5 साल एस्ट्रोलॉजी, और 15 साल हमारा मंदिर जो है, इस मंदिर में है, 15 साल से मंदिर है, 2005 से 16 साल। कल कहा था कितने पूजा होती है यहाँ बहुत। तो क्या हुआ, लगता है कुछ आराम करते हैं, फिर इसके बाद शुरू करते हैं परम शांति। ये पार्ट एक आगे हो गया, ये पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 करेंगे। तो परम शांति, मैं कुछ पानी पी लेता हूँ, कुछ आराम कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे।